तो बेटा आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और यू कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें ये फाइंड आउट करना होता है कि भाई किसी चार्ज की वजह से किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो मैंने एक काम करा, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक काम करते हैं। मैंने यहाँ पर एट इन्फिनिटी, ध्यान रखना ये इन्फिनिटी के ऊपर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लिया, क्यू नॉट। क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है जो इन्फिनिटी पे रखा गया है। इस चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से मैं कैरी करके लेके आया यहाँ पर। ये पॉइंट मान लिया मैंने ए है, ए पॉइंट पर कैरी करके लेके आया हाइपोथेटिकली। ऐसा नहीं कि वहाँ से लेके आए, हम इमेजिन करें कि अगर ऐसा होगा तो हम उस चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से कैरी करके लेके आए ए पॉइंट पर। तो अब ये चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने आप तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? कि ये प्लस क्यू है, ये भी +1 है, ये इसको रिपेल करेगा। मतलब अगर ये आएगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आएगा तो अपने आप तो आ नहीं सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो मैंने इमेजिन कर लिया कि भाई इस चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए अज्यूम करा हमने कि वर्क डन कर लिया हमने W। ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ए पॉइंट की डिस्टेंस मैंने अज्यूम कर लिया R है, जो भी डिस्टेंस होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये होगा बेटा, देखो हम नॉर्मली ये बोलते हैं, अगर नॉर्मली अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर किसी का पोटेंशियल ज़्यादा है तो ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा वर्क कर सकता है। बेसिकली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर ही हमेशा वर्क डन की फॉर्म में करते हैं कि भाई किसी ने ज़्यादा वर्क डन करा, इसका मतलब उसका पोटेंशियल ज़्यादा था। किसी के मान लिया, कई बार हम ये बोलते हैं लोकल अपने उसमें कि भाई मान लिया बच्चों का कंपैरिजन करते हैं। कई बार एक बच्चा ऐसा होता है कि वो 70% मार्क्स कवर करता है, 70% मार्क्स आते हैं उसके। एक बच्चा ऐसा है उसके 96-97% मार्क्स आते हैं। तो बेसिकली हम ये बोलते हैं भाई कि जो 96% वाला बच्चा है ना, उसका पोटेंशियल ज़्यादा था। ज़्यादा पोटेंशियल होने का मतलब उसने वर्क ज़्यादा करा था, मेहनत ज़्यादा करी थी, इसीलिए उसके मार्क्स भी ज़्यादा आए। तो मतलब पोटेंशियल को हम हमेशा वर्क डन की फॉर्म में ही मेजर करते हैं। कैसे? बेसिकली एक रिलेशन होता है अपने पास, V = वर्क डन बाई चार्ज। ये रिलेशन होता है बेसिकली पोटेंशियल का। क्यू नॉट क्या है यहाँ पे? क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज जो इन्फिनिटी पे रखा था हमने। V क्या है? V है पोटेंशियल, कौन सा? जिस पॉइंट पर हम चार्ज को लेके आए, इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लेके आए तो ए पॉइंट का पोटेंशियल। W क्या है? वर्क डन, वर्क डन टू कैरी दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। तो अगर मान लिया हमने जो टेस्ट चार्ज जो ले रखा था वो हमने क्या माना था? +1 कूलम माना था। अगर वो चार्ज +1 कूलम है तो V = कितना है? वर्क डन बाई में क्यू नॉट हो गया 1, तो V = क्या होगा? W, वर्क डन। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे इसको? हम कैसे डिफाइन करोगे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करोगे? आप बुकलेट से इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ होती क्या है। कि भाई V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? वर्क डन। इज इक्वल टू वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। जिस तरह यही बोलेंगे यहाँ पे हम कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दी, किसके इक्वल है? न्यूमेरिकली इक्वल टू दी वर्क डन। कौन सा वर्क डन? जो किसके लिए करा गया? इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने के लिए करा गया फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन टू ब्रिंग
ए bring an unit positive charge from infinity to that point। कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन टू ब्रिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब वर्क डन के इक्वल होगा बेसिकली, अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो ये जो फॉर्मूला है अपने पास, ये जो वर्क वी का फॉर्मूला है, वी इजिकली बेसिकली क्या है अपने पास, वी इज इक्वल टू वर्क बाई में चार्ज है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ से अगर आप इसकी यूनिट पढ़ो तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं बेसिकली, वही जूल पर कूलम है इसकी यूनिट, या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ वर्क डन को न्यूटन मीटर पर कूलम है, और जो इसकी सबसे मेन यूनिट है जो हम रेगुलरली यूज करते हैं वो होते बेटा वोल्ट, वोल्ट वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी इसकी यूनिट है, लेकिन मेन यूनिट ये होते हैं, ऐसा यूनिट जो होगी अपने पास से वो वोल्ट हम इसको मान के चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पोटेंशियल ए पॉइंट का है, ध्यान रखना ए पॉइंट का पोटेंशियल है ये। अगर मान लो यहाँ किसी बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होता तो चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लेके आते हैं, बी पर। अगर मान लो सी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होता तो चार्ज को कहाँ से लेके आते, इन्फिनिटी से कहाँ पे, सी पॉइंट पर लेके आते। तो वर्क चेक कर लेते। अब ए पॉइंट पे लेके आए तो वर्क मान लो W1 है, बी पॉइंट पे लेके आते मान लो वर्क W2 होता, सी पॉइंट पे लेके आते वर्क मान लो W3 होता। तो अलग अलग पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना इसका भाई, वर्क डन बाई चार्ज है, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m1 L2 T-2 डिवाइड बाई चार्ज का डायमेंशन क्या होता है AT। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास यहाँ पे, m1 L2 T-3 A-1। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला बना। ठीक है भाई। दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ एक और टर्म आती है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, देखो बेटा ये एक्चुअली में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि मैंने बताया भाई हर पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल है, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होगा, बी पॉइंट पे अलग होगा, सी पॉइंट पे अलग होगा। अब जिस तरह ए पॉइंट पर पोटेंशियल मान ले VA है, बी पॉइंट पर पोटेंशियल मान ले VB है, तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VB माइनस VA। उसी के बारे में हमने पढ़ना है यहाँ पे। कैसे, ये चार्ज अपने पास, ये कोई पॉइंट है मान लिया A, ये कोई पॉइंट है मान लिया B। तो एक चार्ज था मान लिया जिसको हम इन्फिनिटी से लेके आए थे B पॉइंट पर, ये कोई +1 कूलम चार्ज है। तो इसको, इस चार्ज को अब B पॉइंट से A पॉइंट पर लेके आए हम, B पॉइंट से A पॉइंट पर लेके आए। तो इसको लेके आने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। तो जो ये वर्क डन करना पड़ा टू कैरी द चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A विल बी नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। हम इसको ऐसे बोल देते हैं, देखो कि भाई मैं इसको एक डेफिनेशन दूं यहाँ से, हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी किसके इक्वल है, विल बी इक्वल टू दी वर्क डन, क्या करने के लिए, टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, +1 कूलम का यूनिट पॉजिटिव चार्ज है फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक कैरी करने के लिए जितना भी वर्क करा, टू कैरी दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसके लिए जितना भी वर्क करा गया वही वर्क किसको मेजर करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है ए और बी पॉइंट के बीच का। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जिस तरह मान लो अपने पास ये चार्ज था आपका, ये चार्ज मान लो यहाँ था स्टार्टिंग में, तो इसको भी कैरी करा अपने पास, मान लो बी पॉइंट पर लेके आने के लिए वर्क करा हमने डब्ल्यू बी इन्फिनिटी से। अगर मान लो इसको ए पॉइंट पर लेके आते तो वर्क कितना करते हैं हम, डब्ल्यू ए, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों चार्ज के बीच का वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी किसके इक्वल होगा, वी ए माइनस वी बी के इक्वल होगा, वी ए माइनस वी बी, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का, वर्क बाई चार्ज। तो वर्क कहाँ से कहाँ तक करा हमने, चार्ज कहाँ से कहाँ तक करा, बी से ए, वर्क फ्रॉम बी टू ए बाई क्यू नोट कितना, कौन सा चार्ज लेके आए, +1 कूलम चार्ज लेके आए, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अब जो पढ़ेंगे ना, देखो अब अपना जो पॉइंट है इसी टॉपिक के ऊपर आपसे पूछा था भाई, एक चार्ज आपको दे रखा है, जब तक तो हमने बताया भाई ये चार्ज था, इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते कैसे हैं वो हमने बताया। मतलब एक तरीके से हमने यहाँ पर केवल बेसिक मीनिंग करा उसका, मैथमेटिकली नहीं करा। अब हम मैथमेटिकली ये देखेंगे कि जब जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट पर जब चार्ज को लेके आए हम इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लेके आए, तो जो वर्कडन करा था उसी वर्कडन को हमने क्या बोला था, पोटेंशियल बोला था। तो हम ये मैथमेटिकली ये देखेंगे वर्कडन कितना करा, मतलब इस ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम एक डेरिवेशन करते हैं, इसको हम बेसिकली बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज आपको दे रखा है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। हम कहाँ पर, किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी पॉइंट चार्ज हमें दे रखा है। देखो जैसे ये अपने पास इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये अपने पास कोई +1 कोई चार्ज अपने पास सोर्स चार्ज है, मैंने जूम कर लिया, चार्ज क्यू है, ठीक है। तो इस चार्ज से ये जो पॉइंट मान ले मैंने यहाँ पे, ये कोई पॉइंट है P, ये P पॉइंट यहाँ से R डिस्टेंस के ऊपर है क्यू से। तो आपसे पूछा गया है कि इस P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू बताओ, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, क्यू की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक काम करते हैं, बेसिकली करना क्या था, हम क्या करा था हमने, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हम एक चार्ज को लेके आए थे। मान लिया अपने पास ये कोई चार्ज है +1 कूलम, कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे कोई +1 कूलम चार्ज है। इस चार्ज को मैं इस P पॉइंट पे लेके आऊँगा, तो जितना वर्क करना पड़ा टू कैरी दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, वही वर्क किसके इक्वल होगा, यहाँ पर पोटेंशियल के इक्वल होगा। पोटेंशियल मान लिया मैंने कितना है, Vp मान लिया, मतलब हमें Vp की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। अब Vp की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, देखो जब चार्ज इन्फिनिटी से यहाँ पे आया तो हमें वर्क निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके बीच में कहीं पर 2 पॉइंट मान लेता हूँ। ये पॉइंट मान लिया मैंने A,
ये पॉइंट मान ले मैंने बी। जब चार्ज इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे जाएगा तो कभी न कभी वो ए पॉइंट पे आया होगा, फिर ए से बी पे जाएगा, फिर बी से पी पे गया होगा कहीं न कहीं। तो अब मैंने एज्यूम कर लिया जब वो ए से बी गया ना तो उसने स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करी डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी। जब ये चार्ज यहाँ से ए से बी पे गया, +1 चार्ज ए से बी पे गया, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट गया होगा। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट गया है तो ये तो उसको रिपेल करेगा, तो ये उसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगाएगा, मतलब इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई इधर, ये फोर्स लगा दी। और हमें पता जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, पॉजिटिव से अवे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने एज्यूम कर लिया, मैं बेसिकली करूँगा क्या, हम एक काम करेंगे, हम उस चार्ज को जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है स्मॉल डिस्टेंस ए से बी, स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स डिस्टेंस कैरी करने के लिए जितना वर्क डन करा, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू काउंट करेंगे हम, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, स्मॉल वर्क डन निकाल के उसका इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक का, इन्फिनिटी से कौन से पॉइंट तक का, पी पॉइंट तक का। इंटीग्रेशन करने से नेट वर्क डन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पता लग जाएगी हमें। ठीक है भाई, तो मैंने मान लिया भाई ए से बी तक उसने डी डब्ल्यू वर्क डन करा, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, तो डी डब्ल्यू। अब एक चीज़ देखो यहाँ से, हाँ वर्क डन डी डब्ल्यू माना मैंने, डी डब्ल्यू बी दी वर्क डन टू कैरी दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए डी डब्ल्यू वर्क डन माना। तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स होता है, बट एफ किसके इक्वल होगा, एफ इज इक्वल टू तो क्यू ई के इक्वल होता है। क्यू कौन, जो चार्ज कैरी करा है, चार्ज कैरी कौन करा हमने, +1 कूलम, तो एफ इज इक्वल टू कितना हमारे पास ई के इक्वल होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए एफ और क्यू, एफ और ई दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, बुक्स में डायरेक्ट लिखा मिलेगा आपको ई डॉट डी एक्स। आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा यहाँ इस पॉइंट को, तो ई डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स भी लिख सकते हैं, ई डॉट डी एक्स भी लिख सकते हो अगर चार्ज आपका यूनिट पॉजिटिव है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, एफ डी एक्स कोस 180 डिग्री आएगा, क्योंकि डी एक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर थीटा कितना बन गया, थीटा बन गया यहाँ पे 180 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट सोल्व करी तो वर्क डन कितना अपने पास, माइनस का एफ डी एक्स कोस 180 क्या होता है, कोस 180 -1 के बराबर होता है। अब एफ की वजह सॉरी ई ले रखा हमने, +1 कूलम चार्ज है, ई डी एक्स आ गया। अब आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर ई किसके इक्वल होती है, ई का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है अपने पास के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो डी डब्ल्यू किसके इक्वल बना, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये बन गया। मैं अब एक चीज़ और देख लेते हैं, देखो ये जो चार्ज आपका ए पॉइंट पर था ना, तो ये पी पॉइंट, ये जो ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है ए पॉइंट, यहाँ से मैंने एक्स डिस्टेंस पे एज्यूम कर लिया, ये एक्स डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर आर की बजाय मैं इसको एक्स का स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो चार्ज था आपका ए पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस पे मान रखा है मैंने, आर डिस्टेंस तो पी पॉइंट के लिए है, तो यहाँ पर इसको मैं एक्स का स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का के क्यू एक्स की पावर -2 डी एक्स है। ये वर्क डन कहाँ से कहाँ तक का है, ये तो ए से बी तक का स्मॉल वर्क डन है। मुझे तो टोटल वर्क डन चाहिए कहाँ से कहाँ तक का, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक का। तो क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें। ठीक है भाई, तो नेट वर्क डन के लिए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, माइनस के क्यू एक्स की पावर -2 है, इंटीग्रेशन कर दिया हमने डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, लिमिट देखो चार्ज कहाँ था, इन्फिनिटी पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस से कितने डिस्टेंस पे आया चार्ज, आर डिस्टेंस पर,
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस r है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या थे, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से r, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से r डिस्टेंस तक का वर्क डन क्या लिखोगे, माइनस का के क्यू एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर -2 + 1 -2 + 1, लिमिट कहाँ से कहाँ है, इन्फिनिटी से r, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन w माइनस के क्यू क्या बच गया यहाँ पे, एक्स की पावर -1, नीचे -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स की पावर -1 बचेगा, तो उसको क्या लिखोगे आप, 1/x इन्फिनिटी से r, तो वर्क इज इक्वल टू कितना है, के क्यू अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/इन्फिनिटी, पहले अपर लिमिट पुट करो, माइनस में लोअर लिमिट पुट करी, तो वर्क इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/इन्फिनिटी 0, के क्यू बाई आर के इक्वल आ गया। ये फॉर्मूला आ गया अपने पास से, के क्यू बाई आर, वर्क डन का रिलेशन आ गया अपने पास ये, तो वर्क डन के क्यू बाई आर आ गया। बट हमें पता है, देखो फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए v और वर्क डन दोनों सेम थे, इसका मतलब v इज इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू बाई आर, ये रिलेशन बन गया अपने पास, v का रिलेशन आ गया के क्यू बाई आर, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास के क्यू बाई आर। तो जो ये रिलेशन है अपने पास यहाँ से v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, के का मतलब क्या है यहाँ पे, के की जब हम बात करते हैं फॉर्मूला क्या बना, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया अपने पास। ये तो कब है, जब यहाँ पे वैक्यूम की बात कर रहे हैं हम। अगर ऐसा हो, ये चार्ज है यहाँ पर, इस P पॉइंट के ऊपर R डिस्टेंस के ऊपर मुझे पोटेंशियल पता करना है, और यहाँ पर कोई न कोई मीडियम है, एक ऐसा मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो ये जो रिलेशन बन जाए अपने पास, V इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर, ये रिलेशन बन जाएगा अपने पास। मतलब जो k है, जो v की वैल्यू होगी ना, v की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k है, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा ना वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा कि भाई यहाँ पर मीडियम कौन सा है, इस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं, देखो कि जो v का जो वैल्यू आया अपने पास, v अगर आपसे पूछे कि भाई एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के ऊपर v की वैल्यू कितनी होगी, अब आप ये देखो एट इन्फिनिटी r की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी और डिस्टेंस तो इनफाइनाइट होगी, तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 0 बन गई। तो अगर r 0 होगा तो v क्या हो जाएगा, 0, सॉरी r अगर इन्फिनिटी हो v क्या हो जाएगा, 0, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ए चार्ज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है भाई। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, ये जो रिलेशन है अपने पास v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, अगर ये तो है किसके लिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर हम बात करते हैं फॉर नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो रिलेशन क्या बनेगा, v इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर बनेगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम क्या करा करते, मैग्नीट्यूड ले लिया करते चार्ज का, लेकिन यहाँ पे क्या करना हमने,
चार्ज अगर प्लस का है तो प्लस का लेना है, चार्ज अगर माइनस का है तो माइनस का लेना। स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड लेना, हमने मैग्नीट्यूड नहीं लेना, साइन ऑफ चार्ज कंसीडर करना है। तो आपसे पूछा जाएगा, कई बार मोस्ट कॉमनली आपसे पूछते हैं ये जो टॉपिक है इसके बारे में, कि भाई ये चार्ज है अपने पास, पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से इसके आगे ये 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपसे पूछा जाता है वी ए माइनस वी बी का साइन बताओ क्या आएगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ इन क्वेश्चनों करने के लिए। आप मुझे बताओ, इस तरफ आर की वैल्यू इंक्रीज करती है और V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, R बढ़ेगा तो V घटेगा, तो इसका मतलब V की वैल्यू क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करती है। तो इसका मतलब VA, इसका मतलब क्या होगा अपने पास, पोटेंशियल कहाँ पर ज़्यादा होगा, A पॉइंट पर। इट मीन्स A पर पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब VA ग्रेटर देन VB। अगर A पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा B पॉइंट के कंपैरेटिवली, तो आप क्या लिखोगे, इसका मतलब ये हुआ अपने पास VA माइनस VB क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब अगर नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, चार्ज नेगेटिव है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो क्या होगा। अब आप ये देखो फॉर्मूला क्या है, माइनस का K/R है अब फॉर्मूला V का नेगेटिव चार्ज के लिए। इसका मतलब है अगर R बढ़ेगी, आप सोचो यहाँ से, इफ अगर मैं R को इंक्रीज करता हूँ तो V की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। R की वैल्यू को बढ़ाते हैं, मान ले देखो, अगर ये R की वैल्यू को इंक्रीज करें, हम समझना ध्यान से, अगर R को इंक्रीज करूँ तो ये जो रिजल्ट है आपका, ये रिजल्ट K/R, ये रिजल्ट घटेगा, कम होएगा। आगे साइन किसका है, नेगेटिव है, तो ये वैल्यू आपकी क्या लेस नेगेटिव नहीं बनेगी। जिस तरह तो वैल्यू माइनस का 5 हो, एक वैल्यू माइनस का 3 हो, तो कौन है लेस नेगेटिव, ये है लेस नेगेटिव। क्या लेस नेगेटिव वैल्यू इस मतलब ज़्यादा नेगेटिव से बड़ी होती है, मतलब नेगेटिव इन आप एक मान लें माइनस का 1 है, इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, माइनस का 1 सबसे बड़ी है। अब वही तो देखो ना, अगर आप R को बढ़ाते हो तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू K/R ये घटेगी, आगे साइन नेगेटिव है, मतलब लेस नेगेटिव होती चली जाएगी। लेस नेगेटिव होने का मतलब V की वैल्यू इंक्रीज करेगी। मतलब ध्यान रखना, पॉजिटिव से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, नेगेटिव से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब यहाँ पर मैं अगर VA माइनस VB लिखूँ तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, नेगेटिव आएगा फिर, क्योंकि B पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा है अगर चार्ज कौन है, नेगेटिव है। ध्यान रखना, मैंने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव से जितना दूर जाओगे मतलब पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, नेगेटिव से जितना दूर जाओगे पोटेंशियल की वैल्यू लेस नेगेटिव होती चली जाएगी, मतलब इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम इनके एक ग्राफ करते हैं। आपसे ये बोला गया कि भाई हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा, पॉजिटिव के लिए ग्राफ करेंगे, फिर नेगेटिव के लिए करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ फॉर पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू चार्ज बोल दो, या फिर अब मैंने बोल दिया क्यू ग्रेटर देन 0 है, तो V का फॉर्मूला क्या था अपने पास, K/R। क्लियर है यहाँ से भाई कि जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो ग्राफ बना
वी का ग्राफ है आर के साथ तो इनवर्सली बनेगा, वी का ग्राफ है 1/r के साथ डायरेक्टली बनेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात तो हमें समझ में आई। लेकिन ये किसके लिए है? ये तब है जब चार्ज कैसा आपका पॉजिटिव है। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव हो ना, फॉर नेगेटिव चार्ज, अगर चार्ज आपका नेगेटिव है मतलब क्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं हम, तो v का रिलेशन कुछ और है, माइनस का KQ/r है, ध्यान रखना। अब मतलब Q के लिए v की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। नेगेटिव होने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी वैल्यू, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ आएगा। कैसे? ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया -v, ऊपर हो गया +v, ये होगी डिस्टेंस r। तो नेगेटिव है r के, यहाँ से क्लियर है वैसे तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, लेकिन साथ में नेगेटिव भी ध्यान रखना। तो इसका मतलब इनवर्सली वाला तो ग्राफ तो आएगा, लेकिन ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा जाके। सेम अगर हम बात करें इसकी, ये ओरिजिन है, ये माइनस का v है, ये अगर हम 1/r के साथ ग्राफ बनाएं तो 1/r के साथ तो डायरेक्टली ग्राफ बनेगा 1/r के साथ, लेकिन नेगेटिव ध्यान रखना, तो v की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो क्वाड्रेंट आएगा फोर्थ, तो भी आपका ये ग्राफ बनेगा, ध्यान रखना। ये दोनों किसके लिए? नेगेटिव चार्ज के लिए, ये दोनों किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है बेटे, तो आज हमने यही करना है, टॉपिक को करते रहो साथ साथ में। कोई दिक्कत आए तो कांटेक्ट कर लेना मेरे से। थैंक यू वेरी मच।